हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पढ़ाई अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वन शॉट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के व्हाट्सएप चैनल पे आप लिंक से आपके माई ड्राइव से निकाल सकते हो। उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट लेके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने सारे ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया एंड ट्रिग्नोमेट्री, इन मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो मैंने इसकी पीडीएफ डाली हुई है, तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ वही आप करो, आपको जो भी ऑर्डर फॉलो करना है, पहले जो आपको जिस चैप्टर का सॉल्यूशन करना है वो कर सकते हो। और अगर कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप का एक डाउट ग्रुप का चैनल बना हुआ है, उस पर डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, उस पर भी जाके आप कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी फोटो भेज के डाउट पूछ सकते हो। तो चलो आज बेसिकली स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, सब देखेंगे। कैसे किस टाइप के क्वेश्चन हमें बोर्ड्स में देखने को मिल सकते हैं वो सब देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर हम लोग तो क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 2 हैज इक्वल रूट्स। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि k की वैल्यू में ऐसी k की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो रूट्स जो रियल होते हैं, रूट्स का नेचर निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू अगर 0 है देन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उसकी रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल जो भी है। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है डी का, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी क्या होता है, बी होता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये है, कंपेयर कर लो तो बी क्या है हमारा, बी है के स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए है हमारा 2 एंड सी क्या है, सी इज ऑल्सो 2 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 इज इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू कितनी आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब के स्क्वायर है तो जब निकालेंगे वैल्यू तो प्लस माइनस में आएगी, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये आपको खुद करना है, बताता हूं कैसे। देखो क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन वो हमारी क्वाड्रेटिक होगी ये बताना है। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे आप, सबको जब एक एक बार सॉल्व करोगे ना तो उसमें आपका जब स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इस टाइप से दिखता है, कोई भी चीज इस टाइप से इस फॉर्म में दिख जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस फॉर्म में आपको चेक करना होगा। ये क्वेश्चन इजी है, इसको आपको खुद से ट्राई करना होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, पढ़ो क्वेश्चन। A sum of 4,000 was a sum of rupees 4,000 was dividing among x persons. Had there been 10 more persons, each would have got 80 rupees less. Which of the following represents the above situation? इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो पहले तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 4,000 रुपीज था x मेंबर्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो कॉस्ट लिख दो या अमाउंट लिख दो, अमाउंट कितना होगा ऑफ ईच पीपल रिसीव्ड, लैंग्वेज प्रॉपर बना लेना। क्या है, 4,000 रुपीज, 4,000 पीपल्स कितने हैं, पीपल है एक्स, कितने हैं एक्स पीपल्स। ओके, अब ये हो गया। अब इसमें दूसरी सिचुएशन बोल रही है अगर 10 पीपल और होते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पे आना। अभी तो ये जैसे हमारा 4,000 अपॉन एक्स है, ठीक है। अब इसमें अगर पीपल्स क्या है 10 बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 80 रुपए कम हो जाता है सबका। पहले कितना एक मेंबर को मिल रहा था कॉस्ट, यहां फिर लिख दो अमाउंट रिसीव्ड ऑफ 1 पीपल, ठीक है, इस टाइप से लैंग्वेज लिख लेना। तो जब एक पीपल का कितना था 4,000 अपॉन एक्स, अब 10 मेंबर्स और ऐड हो गए तो कितना हो जाएगा, लिखा हुआ है 80 रुपीज लेस, तो माइनस 80 कर दिया। अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करो, 4,000 अपॉन एक्स प्लस 10 हो गया, ठीक है। इस 80 को इधर ले आओ,
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख लेते हैं 4000 अपॉन एक्स माइनस 4000 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 80। क्या किया, देखो 80 इधर चला गया, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। अब इसमें 4000 कॉमन हो जाएगा, इजी कर लेना क्वेश्चन को। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 80। 80 से कितने टाइम में चला जाएगा, 8 0 से 0 कट जाएगा, 8 5 50 टाइम में हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, कैल्शियम लेना है, कुछ भी नहीं करना। 50 एक्स प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर लो। 50 ये हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 50 इंटू 10 500 अपॉन में नहीं, सीधे अब इसको उठा के उधर भेज देते हैं। अब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 10x, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर, इस टाइप की हमारी कुछ इक्वेशन बनेगी। कोई ऑप्शन में है क्या, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी देखो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन डी में एक्चुअली 500 पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्या किया है रिपीट कर देता हूं। इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि एक्स नंबर ऑफ पीपल्स हैं, 4000 रुपये उनमें डिवाइड किया गया है। अगर मान लो आप लोग 5 लोग हो, 4000 डिवाइड किया गया, 4000 अपॉन 5 हो जाएगा, 4000 अपॉन 5 हो जाएगा, तो बस वो 5 क्या है, एक्स है। अब अगर 10 लोग बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ पीपल में बढ़ेगा ना, तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 से 7 हो जाता है तो 5 की जगह 7 यूज करते हैं आप, तो x प्लस 10 और ऐड कर दो। अब एक को जितना मिला तो उसमें 80 रुपए कम कर दो, ये हमारा इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इरेज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा वो जानना होगा। कभी कभार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो नंबर रिवर्स वाला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक में भी पूछा जाता है और लीनियर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट p अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ p। लो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, फोर्थ। p क्या है, p इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, ये हमारा गिवन है। तो फैक्टर ऑफ p क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ p, p प्राइम है तो p होगा और क्या होगा, 1 होगा, p इंटू 1। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, p, 1, तो रूट्स क्या हो गया, रूट्स ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू 1, p। ठीक है, सो इक्वेशन क्या होगी हमारी, इक्वेशन होगी हमारी, फॉर्मूला होता है, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, p। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे इज इक्वल टू इक्वेशन है तो इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इट इज मैंडेटरी, अगर इक्वेशन और पॉलिनोमियल डिफरेंस जानते हो ना, यहाँ पे पॉलिनोमियल में 0 नहीं होता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर, आप लोग देखो माइनस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीमा अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम टू द साइड्स ऑफ ब्रेड सैंडविच as it assembled a right angle triangle and formed a quadratic equation. The quadratic equation has two distinct roots, two real roots, more than two real roots, no real roots। ये हमको बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना होगा आपको, अगर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। अभी इसके पहले एक डिस्क्रिमिनेंट का मैंने क्वेश्चन बताया ना, तो इक्वेशन दी हुई है आपको, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। d इज इक्वल टू 0 होगा, रियल रूट्स होंगे, अगर d इज लेस देन 0 होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। वो सब आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 6th क्वेश्चन है, इफ हाफ इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस mx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। बेटा पीडीएफ जो है ना उसको खोल के देखो, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। प्रोवाइड
करने का एक तो आप फायदा उठाओ कि आप किसी या तो प्रिंट आउट ले लो क्लास से पहले या जो भी करना है। तो देखो 6th क्वेश्चन है, इफ हाफ इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, हाफ इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू मतलब हाफ दी है, 1/2 दी है, एक्स की जगह 1/2 पुट कर दो और इक्वेशन सॉल्व कर लो, एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, खुद से करना है, कमेंट में आंसर फेंक के मारो जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स आर। अब वैल्यूज ऑफ के बताना है, मतलब इक्वल रूट्स है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या होगा इक्वल रूट्स में 0, डी 0 आ गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, के आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फॉर्मूला रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको कर देते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स है ना, हैज इक्वल रूट्स। ठीक, अब के की वैल्यू निकालनी है, तो d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी क्या है माइनस का के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर माइनस 4 टू 8k इज इक्वल टू 0। के यहाँ से क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो k माइनस 1 इज इक्वल के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब k कॉमन लिया, k माइनस क्या करना, ये मत कर देना, देखो एक मैं गलत भी बता दे रहा हूँ, वो करना नहीं है। के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चे, 8k लिखेंगे, के से के कैंसिल कर देंगे, k इज इक्वल टू 8, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि, तो k इज इक्वल टू 0 आएगा एंड k इज इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू 0 आएगा, k इज इक्वल टू 8 आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 0,8 कोई ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन 0,8 या ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा असर्शन एंड रीजन है, क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th है, 8th है, क्वेश्चन नंबर है 8th। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला रखेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 माइनस 8 माइनस का 4, d इज इक्वल टू माइनस 4, तो d इज लेस देन 0। d क्या है हमारा, लेस देन 0 है। अब d जब 0 के से छोटा होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो ये हमारा असर्शन जो है वो तो सही बोल रहा है। अब रीजन भी पढ़ लेते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इमेजिनरी। ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो भाई इसमें तो सिंपल सा है, जब हमारा सब कुछ असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं उधर इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है, वहाँ स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट है, चलो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर वेरी शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने क्वेश्चन मैंने करा है, समझाया है, वर्बली हो चाहे रिटर्न में हो, आपको समझ में आया होगा। इफ किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा हो तो कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जाके क्वेश्चन की फोटो खींच के तुरंत भेजो। केवल इसी पीडीएफ से हो ये जरूरी नहीं, आप किसी कहीं से भी क्वेश्चन ला सकते हो। ठीक है, उसका आपको सॉल्यूशन बहुत ही जल्द एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो वेरी शॉर्ट में क्या है, पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। x की वैल्यू 2 दी है, मतलब रूट्स है, k की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है, जहां जहां x है वहां 2 पुट करो और k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज, इसको करना है आपको, आंसर कमेंट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, वैल्यूज निकालनी है। तो चलो कैसे होगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस कुछ ये जो कुछ चैप्टर्स हैं इसमें ना मेनली कहाँ आपको दिक्कत आएगी, मैं बताता हूँ। जहाँ पे फॉर्मूले हैं वो आपको खुद करने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ खुद करो, इससे हम लोग का भी टाइम बचेगा। आपको जल्द से जल्द मैं क्लास भी वीडियो भी अपलोड कर पाऊंगा आपके लिए। ऐसे कुछ वीडियो ज़्यादा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो हम लोग को टाइम लग जाता है। ठीक है,
जो फॉर्मूले बेस्ड है वो आप खुद करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसमें आपको फिलहाल बेसिकली करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कैसे है वो जज कर लेना। इक्वल है, डी इक्वल टू 0 है तो क्या रूट्स है बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करना है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, सेम डिस्क्रिमिनेंट निकालना। इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। x की वैल्यू 2/3 पुट करो और आंसर k निकल आएगा। सॉल्व फॉर x, इसको क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। इनको देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इसकी फिलहाल तो मैंने शॉर्टकट भी बता रखी है, ठीक है। मास्टरिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मास्टर क्लास जो मैंने शॉर्ट्स में डाली थी वो आप देख लेना, ठीक है। उसमें बहुत सारे बच्चों को अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छे व्यूज आए उसमें। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहो, ठीक। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, फिफ्थ का ए पार्ट है ना, ए है, फर्स्ट है, ए है, ये है, और बी है हमारा 8x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो करना कैसे है, कुछ भी नहीं करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, ठीक। निकालना, सॉल्व फॉर x करना है ना, x की वैल्यू निकालनी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है हमको, इसका प्रोडक्ट निकालना होता है। इसका प्रोडक्ट है 18। अब 11 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि या तो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 18 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल हमारे पास है 6x² इज इक्वल टू 9x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल, यहां से 3 कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन होगा, 2x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन होगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे क्या आ गए, रूट्स आ गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, x की वैल्यू निकालनी है तो 2x, एक बार इसको इक्वेट में 0 करो, ठीक है, एक बार इसको इक्वेट में 0 करो। क्या मेथड है प्रॉपर बता देता हूं, इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करना होगा आपको। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3/2, एक ये रूट आ गया, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3, ये हमारा दूसरा रूट आ गया, ठीक है। इसको आपको खुद से करके आंसर कमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता वेंट टू द मार्केट टू बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ टू मेक अ फ्रॉक फॉर हरसेल्फ। द पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट अ सम ऑफ रुपीज। if the piece was few meters longer, then each meter of cloth would this few months rupees less, but the cost of the cost of the piece would remain unchanged. C फॉर्मुलेटेड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी बनाई है, क्वेश्चन देख के तो डर लग रहा था, मैं भी सोचा कि इस वेरी शॉर्ट में कहां से आ गया, ठीक है। तो गेट द एग्जैक्ट लेंथ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो भाई। डिस्क्रिमिनेंट से बेस बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब मेरे को लगता है अब तो नंबर पक्के हैं, आपकी जेब में रखे हुए दिख रहे हैं मेरे को, जेब में नंबर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट वाले, उनको देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट निकालो और नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30x² - 60x हैज नो रियल रूट्स, वैल्यू निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सब बहुत ही सिंपल है यार, ऐसे क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो बताना, मैं कर दूंगा। अब देखो ये आ गया हमारा वर्ड प्रॉफ, एक थर्ड क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से आपको करना है जो मैंने अभी बताया ना, रूट्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो देखो अब है फोर्थ, इफ रितु वर यंगर बाय 5 ईयर देन सी रियली इज। एक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉरी शायद मैं भी मैंने गलत पढ़ दिया। इफ रितु वर यंगर बाय 5 ईयर देन what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is the present age? ये हमारा क्वेश्चन बढ़िया है। देखो कैसे होगा ये देख, अब अगर हम लोग बात करते हैं इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 ईयर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऋतु की एज क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, ठीक। अब क्या बोल, यंगर देन प्रेजेंट एज, मतलब जो 5 ईयर यंग सॉरी, ऋतु वर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज, अभी कितनी की है, एक्स की है, ठीक है। करके बता देता हूं, देखो यहां पे इरेज कर रहा हूं मैं। वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी, बस ज्यादा नहीं होगी, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऋतु की एज कितनी है प्रेजेंट टाइम में, एक्स है, ठीक है। अब बोल रहा है वर यंगर बाय 5 ईयर व्हाट शी रियली इज। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर हम बात कर रहे हैं, ऋतु वर 5 ईयर यंगर, हर एज वुड बी,
क्या होगी अगर 5 ईयर यंगर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यंगर होगी तो कितनी होगी, ऋतुज एज, यहां लिख दो ब्रैकेट में 5 ईयर यंगर, यंगर क्या है क्वेश्चन में, यंगर देन रियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5, इतना हमारा हो गया, ठीक। अब क्या करना है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर ऑफ हर एज, x माइनस 5 का स्क्वायर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज से 11 ज्यादा। सॉल्व करना है, क्या बताना है, प्रेजेंट एज बतानी होगी ना, व्हाट इज द प्रेजेंट एज, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, 5 to 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 5x प्लस 11, क्लियर। सब x वाले इधर भेजो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस का कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। 14 का तो भाई रूट सामने सामने दिख रहा है, 14 और 1 माइनस एक्स माइनस 14x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 1 आया, माइनस 14 कॉमन ले लो, x माइनस 1 आया, इज इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस 14 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 1 एंड 14, ठीक। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन तो है ही नहीं, इसमें तो आंसर निकालना था, तो आंसर को बताता हूं मैं कितना होगा। ये 1 तो हो ही नहीं सकती बच्चा, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 हो जाए, तो इसकी ऋतु की एज कितनी होगी, 14 ईयर्स होगी, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ओके है, डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो इक्वल रूट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट बाबा जिंदाबाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट बाबा को याद कर लो। डिस्क्रिमिनेंट बाबा डी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज लेस देन 0, ये तीन डी स्क्वायर के डिस्क्रिमिनेंट बाबा के पुत्र हैं। डी इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज लेस देन 0, ठीक है। इनकी अब वाइफ के नाम याद कर लो, डी इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, डी इज लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। इससे आपका पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म है, कुछ भी नहीं बचा उसमें। फाइंड द, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन में बता रहा हूं करके क्या है, देख लो। 6th का सी कर देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा और लग रहा है देखने मेरे को। 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसमें बस वैल्यूज पुट करनी होती हैं, जिनकी हमें फैक्टराइजेशन नहीं हो पाते स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, उसके लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है, तो आपको इसी से करना होगा। एक बता रहा हूं, बाकी करो। माइनस बी है तो माइनस का हमारा क्या है, माइनस का 11 अंडर रूट 11 भी है, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर अंडर रूट 11 माइनस के अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1/2, c कितना है 1, ठीक, अपॉन 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स में, यहां पे बचा अंडर रूट 11 प्लस माइनस ये अंडर रूट में आएगा 11 माइनस 2 अपॉन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11 प्लस माइनस 9 है तो इसको बोल दो 3, ठीक है। ये x की वैल्यू हो जाएगी, तो x के रूट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 11, या फिर ये लिख दो 3 प्लस अंडर रूट 11 कॉमा माइनस का 3 प्लस अंडर रूट 11, ये हमारे क्या होंगे इसके
रूट्स होंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से यूज करना होगा, अगर बोल दिया तो करना ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये तो चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन कर लिए हम लोग ने। ठीक है, अब हम लोग बात बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने बच्चा पार्टी करी, अब हम लोग करते हैं अंकल पार्टी। ठीक है, अंकल जी के ऊपर उसके बाद आएंगे हमारे दादाजी। ठीक, तो अंकल जी जो 3 नंबर वाले हैं उनको देखेंगे। एक बार मैं स्क्रीन में क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, गिव मी 2 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन ना, मे बी दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। इसको मैं चेक करके एक बार बताता हूं क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि एक्स एंड वाई के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लीनियर इक्वेशन हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्रॉस कर लो आप, मैं बाद में बता दूंगा। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सेम ऐसे क्वेश्चन भी उसमें एमसीक्यू में किया था। एक्स की वैल्यू पुट कर दो 2/3, पी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। Write all the values of p for which quadratic equation this has equal root. Find the roots of equation so obtained. देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना। पहले हिंट सुनते जाओ, जिसमें इक्वेशन बनानी होगी वही मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला जो भी आएगा डी इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट निकालने से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है इक्वल रूट्स। अब p की वैल्यू जो आ जाएगी फिर इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, द म्यूनिसिपली डिसाइड्स टू प्लांट अ फाउंडेशन इन रेक्टेंगुलर कॉर्नर ऑफ पार्क। ठीक है, ध्यान से पढ़ो जरा क्वेश्चन। इसके पहले वाला क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं इस क्वेश्चन को जरा देख रहा हूँ क्या है, पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से पढ़ के भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारा कि द म्यूनिसिपली डिसाइड टू प्लांट a fountain in the rectangular corner of a park. The rectangular corner has dimension 50 meter into 40 meter. The fountain is in the middle of the rectangular, middle of the rectangular corner, and the area of grass surrounding by the fountain is 1184 meter square. Find the length and breadth of the rectangular corner. देखो आपको इसमें ना किस चीजें दी हुई है, एक फाउंटेन बनाया गया है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें फाउंटेन बनाया गया है कोने पे। अब क्या करना है हमको, बताना क्या है, पहले तो इक्वेशन बनानी, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉर्नर, उनके कॉर्नर की लेंथ बतानी है। देखो कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉर्नर निकाल लो पहले तो। ठीक है, क्योंकि हमें रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ हमको दी हुई है। ठीक है, अब 50 इंटू 40 होगा, 2000 आ जाएगा। अब एक और चीज सुनो, क्या है, जो हमारा क्या बोला है, रेक्टेंगुलर कॉर्नर ऑफ पार्क। ठीक है, फाउंटेन किसका, फाउंटेन इन द रेक्टेंगुलर कॉर्नर ऑफ द पार्क, फाउंटेन इन द मिडल ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉर्नर एंड द एरिया ऑफ ग्रास दिस। अब देखो जो एरिया ऑफ ग्रास दिया हुआ, पार्क दिया हुआ है, मान लो इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा 50 मीटर है, ये हमारा 40 मीटर है। ठीक, ये हमारा 50 मीटर, ये हमारा 40 मीटर होगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे मान लो कोई रेक्टेंगुलर क्या बना दिया गया, रेक्टेंगुलर फाउंटेन बनाया गया है, कहीं पे बनाया गया जहाँ पे मान लो। अब इसके अलावा जो ग्रास के एरिया है वो है 1184 मीटर स्क्वायर, यही है ना, 1184 मीटर स्क्वायर। अब बताना क्या है हमको, बताना है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉर्नर। लेंथ एंड ब्रेथ बताना रेक्टेंगुलर कॉर्नर का। इसको तो बनना करना बहुत आसान हो जाएगा भाई, मुश्किल तो नहीं लग रहा मेरे को। चलो देखते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो दिया हुआ है रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है, रेक्टेंगल पार्क का दिया है, उसमें से अगर हम लोग ग्रास, उसमें से अगर हम फाउंटेन का एरिया माइनस कर देते हैं, फाउंटेन का एरिया हमको फिलहाल अभी तो नहीं पता है, बट उसको निकालने के लिए फाउंटेन का एरिया जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रास का एरिया आ जाएगा। उसमें से अगर फाउंटेन का एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ ग्रास आ जाएगा। ठीक है, लिख लेना लैंग्वेज, लेट द लेंथ ऑफ फाउंटेन इज इक्वल टू एक्स एंड विथ ऑफ द फाउंटेन इज इक्वल टू वाई, टाइप से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल फाउंटेन एल इंटू बी किया, 2000 माइनस इज इक्वल टू 1184। तो जब एल इंटू बी निकालना हुआ तो 2000 माइनस 1184 सब ट्रैक करेंगे तो कितना आएगा, 816 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारा एल बी, ये हमारा एल बी आया। ठीक है, ये आ गया।
अब भाई की करना है, देखो क्या करना है, कैसे करना है। लेंथ ब्रेथ निकल गया हमारा। अब फाउंटेन कहाँ पे, बीचों बीच है, ठीक है। फाउंटेन क्या है, मिडिल ऑर्डर पे है, तो जितना यहाँ पे माइनस करेंगे उतना इधर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ क्या हो गई, लेंथ ऑफ किसकी चीज की लेंथ है, ये किस चीज की लेंथ है, फाउंटेन की लेंथ। लेंथ ऑफ फाउंटेन इज इक्वल टू 50 था, यहां से मान लो माइनस एक्स किया मैंने, माइनस इधर से तो माइनस क्या हो गया 2x, ठीक है। विथ क्या हो गई, विथ आ गई 40 था, -2y। देखो सेम किया ना, एक एक्स इधर से माइनस किया, किधर एक्स इधर से वाई माइनस किया, ऐसे ही सेम वाई उधर से माइनस किया, ऊपर से वाई नीचे से माइनस। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा फाउंटेन का एरिया ना, तो 816 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2x एंड 40 माइनस 2y इज इक्वल टू दिस, यही आएगा, यही आएगा ना भाई, हाँ ये आएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन की सामना करना पड़ सकता है, तो कर लो। यहाँ मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, 54 2000 माइनस 80x प्लस 4xy इज सॉरी माइनस 100y इज इक्वल टू 0, नहीं 816। अब ये हमारा आ गया कुछ, इनको जब सॉल्व कर लोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कुछ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने चाहिए ना भैया हमारे। हाँ देखो 816 तो ये आ गया एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई है नहीं सॉरी, हाँ इस टाइप से इसको सॉल्व करोगे, लेंथ की वैल्यू कुछ आ जाएगी, विथ की वैल्यू कुछ आ जाएगी। क्या करना है आपको, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको करके कमेंट करो, डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अ ट्रेन कवर्स सॉरी फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 90। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद लीनियर इक्वेशन में कराया था ना, मे भी मैंने कराया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप लोगों को याद आ रहा हो तो बताओ, कहीं तो कराया है मैंने ये वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं आगे क्या करना है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड की बात करेंगे ना तो x मतलब इस तरीके से लेना है कि एक मान लो x ले लिया, दूसरा मान लेंगे x+2, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, करके देखते हैं, ऐसे वर्बली आप लोग कहोगे समझ में नहीं आ रहा है, और मे भी शायद समझ में ना आ रहा, वर्बली बहुत ही कम बच्चे क्विक कर पा रहे होंगे, जिनको नहीं आ रहा वो देख लो। क्या किया है, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ, तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स इज इक्वल टू x एंड दूसरा वाला भी क्या होगा x+2, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करना है, whose इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 290, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है। ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी यार, इसमें क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत तो नहीं हुई होगी, कर लिया होगा जिन बच्चों ने करना चाहा होगा तो, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी कर दिया भाई, मेरी भी प्रैक्टिस हो गई। 2x² प्लस 4x प्लस माइनस का 2 86 इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन लिया x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देना, आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480, अ ट्रेन, हाँ सॉरी क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से थोड़ा एक मिनट देना मेरे को। हाँ क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। If the speed had been 8 km per hour less, it would have taken 3 hours to cover. It would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the original speed. देखो भैया ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, बट लास्ट में क्या किया था, लीनियर इक्वेशन में किया था। अब क्या करना है, किस में करना है, क्वाड्रेटिक में करना है, ठीक है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमसे पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड को क्या कर लेंगे, लेट द स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आर, ठीक है। स्पीड x किलोमीटर पर आर हो गई, ठीक है। अब क्या है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस दी है हमारी 480 किलोमीटर, ठीक, डिस्टेंस 480 किलोमीटर दी है। नेक्स्ट बोल रहा है
टाइम भी निकालना पड़ेगा क्योंकि स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है। टाइम कितना हो गया 480 अपॉन एक्स। टाइम का फॉर्म डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो बस चेंज कर दिया, आर कुछ भी लिख लो, किलोमीटर पर आवर दिया तो आर होगा। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन में बोलता है 8 इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, न्यू स्पीड क्या थी, न्यू स्पीड क्या है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमारी ट्रेन जो है इस स्पीड वाले से चल रही है तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस तो सेम है, तो कितना नहीं बताया भी हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर चल रही है तो 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, हमारी डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड क्या होगी 480 टाइम्स की का कंपेयर करें 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, स्पीड में 8 घंटा कम किया, टाइम कितना बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, जो पहला टाइम था, पहले टाइम था हमारा ये, इसमें 3 घंटे बढ़ गए। सॉल्व कर लेना 480, यहाँ पे एक स्टेप मैं गायब कर रहा हूँ, एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा एक्स माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3, 3 से गया 16 टाइम में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 16 8 जा 60 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब ये माइनस में ही रहेगा, 16 8 से कितना होता है 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे शॉर्ट्स क्वेश्चन का लास्ट वाला था, मैंने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स अप्रॉक्स बता दिए। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करते हैं, लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। आपको बस क्वाड्रेटिक और लीनियर जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, मैक्सिमम हर 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे लीनियर और क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसमें आपको ये पहचानना है चैप्टर क्वेश्चन देख के कि कौन सा चैप्टर का होगा, क्योंकि इक्वेशन जो है बहुत ही, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसा लगता है कि हाँ ये लीनियर से भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको नंबर रिवर्स वाला बताया ना उस तरीके से। तो चलो लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछता है, बोला है अ नंबर, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, नंबर को जब 12 बढ़ाते हैं नंबर में, इक्वल्स टू 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना होगा, लेट करना होगा नंबर, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब ये नंबर x मान लिया मैंने, अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है तो यहां सबसे पहले ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर में क्या बढ़ाया हमने 12 बढ़ाया, तो वो किसके इक्वल हो जाता है 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे करेंगे, देखो ये पूरा टर्म है, अलग अलग टर्म है, तो इनको कुछ बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, 12 से 160 टाइप कट करने के ट्राई करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, x का मल्टीप्लाई करो, तो x इन ब्रैकेट x प्लस 12 इज इक्वल टू 160, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x, 160 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, क्या होगा, देखो 160 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है, मैंने अभी जैसे कुछ वीडियोस के पहले भी जो क्वेश्चन करा उसमें बताया, तो शॉर्ट इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो क्या होगा 80 2 40 2 20, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ बच्चा, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, 10 2 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, ये हमारे क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाए 12 आ जाए, तो देखो 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 12 12 और 5 2 जा 10, बहुत सिंपल, एक मिनट 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 16 और 5 2 जा 10, तो नहीं हो रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 5 जा नहीं होगा ये भी, ऐसे इसको अरेंज करो कि क्या आ जाए हमारा 160 आ जाए। सोचो भाई कहां तक सोच सकते हैं, अगर नहीं होगा, मेरे को तो लग नहीं रहा है हो पा रहा है, अगर ये नहीं होगा तो हमें क्या लगाना है, अभी जैसे कि क्वेश्चन किया ना हमने, कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसे क्या बोलते हैं दूसरे टर्म से, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू लगाओ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जब हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारा जो भी
फैक्टर है, ठीक है, फ्रैक्शन फैक्टर है, सॉरी हाँ फैक्टर है, वो नहीं बनेगा। तो तब हम लोग क्या यूज करेंगे, सीधराचार फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर होगा 144 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 160, ठीक है, होल अपॉन 2। यहां पे आया माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर 144 प्लस 16 फोर जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 फोर जा हो जाएगा 640, यहां पे आएगा 2। सॉल्व करते रहेंगे जब तक नहीं होगा प्लस माइनस। अब इसमें ऐड कर देंगे तो 4 4 4 8 6 1 7 होल अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 784 को क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, मतलब स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो भाई 784 वैसे तो है नहीं किसी का, फिर भी इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 3 9 एंड 2 से फिर जाएगा 1 9 एंड 6, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 50 54 नहीं सॉरी 49 7 ये आ गया, ठीक है। एक ये पेयर बनना है, एक ये पेयर बनना है, एक ये पेयर बनना है, ये तो निकल रहा है इजिली। क्या हो रहा है, 7 2 जा 14 2 जा 28, 28 का स्क्वायर है ये, तो -12 प्लस माइनस 28 अपॉन में 2। सॉल्व कर लो। अब क्या करना है, दो आने चाहिए ना, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें दो आंसर आने चाहिए, तो एक बार लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला होगा -12 प्लस 28 अपॉन 2, दूसरा होगा -12 माइनस 28 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 28 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, यहां पे आ गया 16 अपॉन 2, 8 एक आ गया, दूसरा आएगा माइनस माइनस ऐड कर दो, माइनस ये 40 हो जाएगा, -40 जब डिवाइड करोगे तो माइनस का 20। आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा नंबर क्या होगा, या तो 8 होगा या -20 होगा, ठीक है। बट हमारा नेचुरल नंबर है तो हमारा आंसर दोनों हो सकते हैं ना, नेचुरल होल नहीं पॉजिटिव में होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन में नंबर क्या दिया होता है, किस टाइप का दिया हुआ था देख लेते हैं। माउस कहां गया यार, नेचुरल नंबर, हाँ तो फिर ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में जो नंबर दिया यहां पे लिख भी लेना, लेट द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -20 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना कमेंट करके, अगर ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करना या व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है। अभी ये सेकंड वाला क्वेश्चन है वो नॉर्मल इक्वेशन दी है, मे बी फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स के लिए हमको सॉल्व करना है, इस टाइप की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो हमारी इक्वेशन दी है उसमें एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो, ठीक है। यहां पे आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन एक्स, यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा इन एक्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस एक्स, यहां पे आया एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ये आया ए बी, यहां पे आया ए प्लस बी, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब देखो जो हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया ना, एक टर्म यहाँ पे हम माइनस कर ले रहे हैं एक स्टेप, ये माइनस सबके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आएगा a माइनस बी माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आया माइनस का a प्लस बी अपॉन इन ब्रैकेट एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, ये आया a प्लस बी अपॉन में ए बी, ए प्लस बी कट जाएगा, यहाँ पे आया -1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी अब बचा नहीं है, माइनस का ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन ले लो तो x प्लस ए, यहां से b कॉमन ले लो तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमारा जो x के लिए आंसर, x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस का b, ये हमारा क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दी गई थी, तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है। क्या करना है, इस टाइप पे जब भी क्वेश्चन है तो x जहां पे भी दिखो उसको एक तरफ इकट्ठा कर लो, ठीक है।
उसके बाद बाकी जितने वेरिएबल्स उनको अलग कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, वर्ड प्रॉब्लम है। जब हम लोग सैंपल वर्ड सॉल्व कर रहे थे, ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमने तब किया है, लेकिन फिर से हम लोग करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं और करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। To fill a swimming pool, two pipes are used. If the pipe of larger diameter used for 4 hours and the pipes of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe fill the pool separately. ठीक है, बताना है how long it would, एक दोनों पाइप सेपरेटली कितना कितना टाइम लेंगे। If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, देखो क्या होगा। सबसे पहले लेट क्या करेंगे, टाइम पूछा है तो टाइम ही लेट करेंगे। लेट द टाइम टेकन बाय पाइप, लेट द टाइम टेकन बाय पाइप इज इक्वल टू एक्स आवर्स। ठीक है, ये टाइम किसका है, एक्स आर पूछा, किसका है, स्मॉलर वाले का लार्जर वाले का। छोटा वाला ले लेते हैं या फिर लार्जर वाले लें, कोई भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में फिर से रिपीट पढ़ लेते हैं। टू फिल अ स्विमिंग पूल, टू पाइप्स आर यूज्ड। द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे यूज किया जाता है। ठीक है, एंड पाइप, ठीक है, लार्जर वाला जल्दी भरता है तो इसको हम लोग लेते हैं टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप। ठीक है, एंड स्मॉलर पाइप कितना हो जाएगा, स्मॉलर पाइप कितना टाइम लेगा, स्मॉलर पाइप लेगा 10 घंटे ज्यादा, एक्स प्लस 10। ठीक है, अब देखो हम लोग 4 घंटे में एक्स टाइम ले रहा है। ठीक है, 4, अब यूज कितने घंटे कर रहा है, 4 घंटे कर रहा है। कितने घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, जो बड़ा वाला पाइप है वो 4 घंटे यूज किया जाता है, तो 4/x। जो छोटा वाला पाइप है वो 9 घंटे यूज किया जाता है, तो 9/x प्लस 10। टंकी कितनी भरती है, स्विमिंग पूल कितना भरता है, हाफ। इक्वेशन सॉल्व कर लो। 4x प्लस 10 प्लस 9x होल अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 4x प्लस 40 प्लस 9x। ठीक है, यहाँ पे 2 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 10x। यहाँ हो जाएगा 9 4 13, 13 2 26x प्लस 80 इज इक्वल टू x² प्लस 10x। सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 10x माइनस 26x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। x² माइनस का 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 80 का सिंपल फैक्टर है 24 जा, तो 20 पॉजिटिव है नेगेटिव, क्यों हमारा नेगेटिव 16 आया तो बड़ी वाली डिजिट नेगेटिव में जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टर। तो x इन ब्रैकेट x माइनस 20 प्लस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जब आंसर आएगा फाइनल तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। तो टाइम तो नेगेटिव में हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको लिख दो इनवैलिड। टाइम हम नेगेटिव में मेजर कर सकते हैं, नहीं। सो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप इज इक्वल टू 20 आवर्स एंड स्मॉलर पाइप कितना होगा, 10 और ऐड कर दो 30 आवर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। लैंग्वेज ट्विस्ट हो, लैंग्वेज को तोड़ो, जहां जहां फुल स्टॉप हो, जहां जहां कॉमा हो, वहां वहां तक पढ़ो और समझो। इस तरीके से इक्वेशन बहुत ही इजीली वे में बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या कहता है, पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है अ मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 20 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of area। बहुत ही सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ा लैंग्वेज में ट्विस्ट दिया गया हुआ। मोटर बोट की जो स्पीड है क्या है, स्टिल वाटर जो है, लेट अ मोटर बोट हुज स्पीड इज दिस, स्पीड ऑफ स्टीम बताना है, तो लेट कर लो सबसे पहले। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आर। ठीक है, ये हमारी स्पीड की स्ट्रीम दी हुई है, स्ट्रीम की स्पीड दी है, सॉरी। अब बोला है मोटर बोट की स्पीड कितनी दी है, मोटर बोट की स्पीड दी है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू दी है
18 किलोमीटर पर आवर। जब वाटर क्या होता है, थमा रहता है, वाटर की कहीं भी फ्लो नहीं होता है। अब क्वेश्चन में बोला है जो कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। 1 घंटा ज्यादा लेती है कितना, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो टाइम इतना लेती है, 1 घंटा ज्यादा लेती है। अब देखो एक चीज में निकालना है, क्या, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन दिया ना वो इससे बहुत इजीली हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी बोट की, स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है ना, स्पीड या टाइम क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18 प्लस में x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय बोट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 24, स्पीड कितनी है 18 प्लस x। ठीक है, सिमिलरली दूसरा भी करेंगे। सिमिलरली क्या किया, आप स्ट्रीम में स्पीड निकाल ली, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस एक्स, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है 1 आवर मोर देन 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न टू, तो मतलब 1 घंटा ज्यादा ले रही है किससे, जो डाउन स्ट्रीम की टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम कितना लगता है 18 प्लस एक्स, इससे 1 घंटा ज्यादा ले रही है जब वो अप स्ट्रीम में जाती है। ठीक है, क्लियर। इसको सॉल्व करना है, इसको उधर भेज देते हैं, 24 18 माइनस एक्स माइनस 24 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन पूरा फ्रेम कर दे रहा हूं, सॉल्यूशन आपको बताना हो। 24 कॉमन ले लिया, यहां पे आया 18, देखो यहां पे 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स है, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स होल अपॉन क्या आया, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 है। कुछ भी तो नहीं बचा भाई, 18 कैंसिल हो गया, यहां पे आया 24 इन ब्रैकेट 2x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर को भी इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करके बताना है कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के बिहाफ बेस्ड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर ऑफ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, had the speed had been 5 किलोमीटर more per hour more, it would have taken 48 minutes less for the journey, find the original speed of the train। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कहां पे कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में 6th क्वेश्चन जो था उसी तरीके से है, बस आपको वैल्यूज चेंज कर दी है, आपको ये क्वेश्चन करके आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, अ वॉल शोन बिलो मेजर 5 किलोमीटर। एक मिनट में क्वेश्चन पूरा ले लेता हूं, क्वेश्चन मेरे में पूरा दिख नहीं रहा है, मैं क्वेश्चन थोड़ा पूरा ले लेता हूं। क्या है, हाँ, अ वॉल shown below measure 5 meter in length, 4 meter in height, the outer portion of the wall of uniform with x, ठीक है, meter will be planned and the center position will be tiled, ठीक है, the total budget including the tile at 500 per meter square, okay, and paint at 200 per meter square is this, clear है। बताना find x says that the work is completed as per द बजट सोन योर वर्क। डायग्राम बनाते हैं फिर अच्छे से समझाते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, डायग्राम भी देखो, एनालाइज करो क्वेश्चन और देखो क्या कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही। ये हमारा क्या है, इस रेक्टेंगल है मान लो, ठीक है, इसमें डिस्टेंस एक्स एक्स मीटर के गैप पे एक ये बना हुआ है जिसमें टाइलिंग है, ये मैंने जो कट कर दिया ना, मतलब क्रॉस कर दिया, शेड कर दिया, इसमें टाइलिंग हुई है। इसकी विड्थ है x, इसकी भी विड्थ कितनी है x, इसकी विड्थ है x, इसकी भी विड्थ कितनी है x, ठीक है, ये x दिया हुआ है। अब आगे बोला ये 4 मीटर है, इसकी हाइट कितनी दी है 4 मीटर दी है, और ये कितना दिया हुआ है 5 मीटर है, 5 मीटर है, x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें बोल रहा है टाइलिंग करने पे कितने रुपए लगते हैं, 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, एंड पेंट करने पे 200 रुपए पर मीटर स्क्वायर लगते हैं। क्या है ध्यान से पढ़ लो एक बार। टोटल बजट इंक्लूडिंग टाइल्स
एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर एंड पेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बता, आउटर पोर्शन ऑफ द वॉल यूनिफॉर्म विथ एक्स मीटर विल बी पेंटेड एंड सेंट्रल पोर्शन विल बी टाइड। ये जो है हमारा, जो मैं इसमें देखो रेड बता रहा हूं ना, तो ये जो है इसमें क्या किया गया है, पेंट किया गया है। इसकी कॉस्ट दी है 200 रुपए पर मीटर स्क्वायर और टाइलिंग की दी है 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ देखो मैंने जो डायग्राम बनाया, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये क्या है, टाइल्ड है, और जो रेड वाला ये क्या है, इसमें पेंट किया गया है। टाइल्ड की कॉस्ट कितनी है, टाइलिंग की कॉस्ट दी हुई है आपको, टाइलिंग की कॉस्ट दी है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर एंड पेंटिंग की कॉस्ट कितनी दी है, पेंटिंग की दी है ₹200 पर मीटर स्क्वायर, ये कॉस्ट दी है। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, पहले तो वॉल का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ वॉल क्या है, 4 × 5 कितना हो गया, 20 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ, सबका एरिया निकालेंगे। टाइलिंग पोर्शन, टाइल्ड पोर्शन लिख लो, टाइल्ड पोर्शन कैसे निकालेंगे, 5 में से 1x 2x कितना माइनस कर देंगे, तो 5 - 2x, सेम ऐसे ही लेंथ में से 4 - 2x सॉल्व करेंगे। 20 - 10x - 8x + 4x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ टाइल्ड पोर्शन। अब एरिया ऑफ क्या है, वॉल ना, पेंटेड, पेंट कर रहा है ना, हाँ एरिया ऑफ पेंटेड पोर्शन, वॉल लिख लो कुछ भी, ठीक है। तो उसमें क्या किया, पूरे वॉल के एरिया में से 20 में से इस 20 इसको पूरे को माइनस कर दिया, तो ये हो गया 18x प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे। अभी पूरा देख लेते हैं, 20 - 20, ठीक है। तो ये आ गया 20 - 20 प्लस 18x प्लस नहीं -4x स्क्वायर, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 18x। ये आ गया हमारा पेंटेड वॉल का एरिया। अब x की वैल्यू तो निकालनी है, क्या क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी बोल रहा है, जितना टाइल्ड पोर्शन है उसका एरिया, तो 500 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 500 इन ब्रैकेट 20 टाइल्ड है ना, हाँ 20 - 8, इसको सीधा लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर -18x + 20 प्लस पेंटेड 200 × 4x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, टोटल कॉस्ट है 5800 रुपीज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 5 से जब सॉल्व करोगे तो क्या क्या कॉमन हो रहा है, सबसे पहले तो 00 कॉमन ले लो, ठीक है, 100 कॉमन ले लो। तो अब 5 4 × 20x स्क्वायर, 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करके लिख रहा हूँ, 5 × 100, 2 × 100, ईजी हो जाएगा ना। 20x स्क्वायर माइनस 18 5 90x प्लस 20 5 100, ठीक है। फिर यहां पे आया प्लस 2 4 8x स्क्वायर प्लस 18 2 36x इज इक्वल टू 5800, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले ले लो, 20 और 8 28x स्क्वायर माइनस 19 और 36, जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 19 में 36 सब्ट्रैक्ट करना है तो 64, एक्स सॉल्व कर लो एक बार, 90 में 30 गया 60 आया, ठीक है, और 6 और सब्ट्रैक्ट करो, 64 नहीं आएगा, 54 आएगा, कितना आएगा 54x प्लस 100 इज इक्वल टू 58। अब यहां से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कॉमन ले लेते हैं, कितना क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, 2 तो इससे भी जाएगा, 2 पूरा ही पूरा कॉमन हो रहा है, 4 हो रहा है क्या, 4 58 जाता है क्या, नहीं 58 नहीं जाता, तो 2 यहाँ पे माइनस ही कर लो, नहीं कॉमन ले लेते, 14x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 50 इज इक्वल टू, जब 2 से डिवाइड करो कितना जाएगा 29, ठीक है। अब इस इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या रिसीव हुई, 14x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 50 - 29, तो कितना आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर मेरे को कमेंट में फेंक के मारना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो लास्ट है, क्या एक और बचा है, मे बी देख लेते हैं क्या, हाँ एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, 2 water taps together can fill a tank in 17 by 8 hours. The tap with a larger diameter takes 2 hours less than the tap with a smaller one. Fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank. अभी मैंने जो टैंक वो बताया ना स्विमिंग पूल वाला, एक बार इसको
उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके देखना, ठीक है। नहीं होता है तो तुरंत कमेंट करो, वीडियो देखते ही व्हाट्सएप ग्रुप के जो व्हाट्सएप का डाउट ग्रुप बना उसमें जाके आप आंसर में क्वेश्चन ग्रुप में कमेंट करो कि सर मेरे को नहीं आ रहा है, तुरंत हम लोग इसका रिवर्ट करेंगे, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है अब हमारा। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन डाले हैं, इसमें 2 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन डाले हैं। तो पहला तो देखो मोटर बोट वाला है, वो हम लोग कर चुके हैं, अभी जस्ट किया। सेकंड वाला जो था स्पीड ऑफ मोटर बोट 20 किलोमीटर फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, द बोट टुक 1 hour मोर टू अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, सेम है, ठीक है। मोटर बोट की स्पीड जैसे जो जो उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो वही करना है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, फर्स्ट वाले पे। A chessboard contains 64 equal squares and the area of each square is 6.25 centimeter square. A border round at the board is 3 centimeter wide. Find the area of chessboard. Find the length of the side of the chessboard. ठीक है, if x equal to this and minus 3, the roots of equation ax square plus 7x plus b is equal to 0. Find the value of a and b. x की वैल्यू पुट करके तो निकल जाएगा सी वाला। बट फर्स्ट वाला कैसे, फाइंड द एरिया ऑफ चेस बोर्ड, पूरे चेस बोर्ड का एरिया निकालना है। तो देखो समझा देता हूं कॉन्सेप्ट, डायग्राम से समझ जाओ, बहुत इजी है। देखो बच्चों ये चेस बोर्ड जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि 3 मीटर वाइड है, चेस के जो स्क्वायर्स है ना वो 3 मीटर वाइड है, जो गैप दिया हुआ है चेस बोर्ड में इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। ये नंबर पे मत जाना कितने भी हैं, ये मैंने केवल एग्जांपल के लिए बना दिया। ये जैसे स्क्वायर है चेस बोर्ड के, ब्लैक वाइट जो होता है ना, ये है। इसमें बोला है कि चेस बोर्ड कंटेन 64 इक्वल स्क्वायर्स एंड द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज दिस। इसमें एक एरिया, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इससे 64 का निकल जाएगा। अब बॉर्डर राउंड द बोर्ड इज 3 मीटर वाइड, जो इतना गैप दिया हुआ ना ये और ये कितना है 3-3 मीटर का गैप दिया हुआ है। कितने मीटर का, 3-3 मीटर का, 3-3 मीटर का गैप दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। कैसे, अब बताना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ चेस बोर्ड बताना है। एरिया ऑफ चेस बोर्ड बताना है, क्या करेंगे, देखो एरिया पूरे चेस बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, चेस बोर्ड की बात कर रहा हूं, 3 मीटर इंक्लूड, ये पूरे चेस बोर्ड की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन बात करी जा रही है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर का एरिया दिया, इससे हम लोग साइड निकाल सकते हैं एक स्क्वायर की, सॉरी मैं थोड़ा उधर देखने लगता हूँ इससे हम लोग एक स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 हो जाएगा, जो भी वो होंगे, ये पूरी लेंथ आ जाएगी, प्लस 6 कर देना है, ठीक। देखो क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेते हैं ए स्क्वायर दिया हुआ है तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी ए की वैल्यू, ठीक है। तो लेंथ ऑफ चेस बोर्ड क्या होगा, ये 3 है, इतना पार्ट 3 है, ये है हमारा 2.5 2.5 2.5 2. कितने टाइम 8 टाइम्स, 3 प्लस 8 इंटू 2.5 प्लस 3 उधर भी है तो 3 कितना हो गया 6 हो गया। 8 2.5 का 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा कितना 20 प्लस 3 तो हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया 26। तो हमारे चेस की स्क्वायर की जो लेंथ आएगी चेस की वो कितनी आएगी 26। तो एरिया ऑफ चेस बोर्ड इज इक्वल टू कितना होगा 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर हमारा ये एरिया ऑफ चेस बोर्ड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द चेस बोर्ड, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ चेस बोर्ड कितना हो गया 26। थर्ड वाला x इक्वल 2/3 एंड x इक्वल -3, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b 7x, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और a एंड b की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। इसमें 2 चीज दी हुई तो एक बार जब a की वैल्यू इक्वेशन टाइप का इसमें बनेगा, सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व करके आपको कमेंट करना होगा, सी वाला कमेंट करना है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, बाय।